हिस्ट्री का 34वां वीडियो है, मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। तो चलिए प्रश्न लेते हैं। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? तो इसका उत्तर है फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, रूस और तुर्की। आपको ये बताया था कि टीपू सुल्तान अपने समय में काफ़ी एडवांस थे, मॉडर्न थे और उन्होंने बहुत सारे देशों की सहायता ली थी अंग्रेज़ों को निकालने के लिए भारत से। फ्रांस की, अरब की, अफगानिस्तान, रूस और तुर्की की। इससे अंग्रेज़ काफ़ी खफा हो गए थे। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसने बिहार को बंगाल के नवाब से बलात् प्राप्त करने का असफल प्रयास किया? तो इसका नाम है शाह आलम द्वितीय। और एक क्वेश्चन है कि कर्नाटक की राजधानी कौन सी थी? कर्नाटक जो स्वतंत्र राज्य हो गया था, आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, अवध और मैसूर, हैदराबाद, ये सब भी नाम आपको याद रहना चाहिए। इन सबको अलग स्वतंत्र राज्य हो गया था। तो कर्नाटक राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये प्रश्न आया हुआ है। अर्कोट। और अवध के नवाबों का कालक्रम क्या है? कौन कौन से नवाब कहाँ कब कब आए? तो और अब अवध के नवाब, जो अवध में स्थापना किसने की? पता है आपको, सआदत खां। उसके बाद बने वजीर अली, फिर सआदत अली, फिर वाजिद अली खां। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक में नवाबों का क्रम आप देख लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नवाबों का क्रम भी आ जाता है कई बार। तो यह कर्नाटक में नवाबों का क्रम है चंदा साहब, उसके बाद अनवरुद्दीन, उसके बाद सफदरजंग, उसके बाद दोस्त, उसके बाद मोहम्मद। ये दोस्त अली और मोहम्मद अली। तो ये नवाबों का क्रम है कर्नाटक में। और सबसे पहले कर्नाटक राज्य की स्थापना सआदत खान ने किया, उसके बाद चंदा साहब हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का विलय उस समय हुआ जिस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिंध जो अभी अफगानिस्तान में है, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है। सिंध का विलय जो हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? एलन बरो। इसका नाम था एलन बरो। और एक प्रश्न है कि जो युद्ध हुआ था बक्सर की लड़ाई प्लस, ये जो वीडियो है शुरू में अभी 10-15 वीडियो मिसलेनियस होगी, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे जो आपको रटना है, याद करना है। जैसे बक्सर की लड़ाई हुई थी, प्लासी का युद्ध हुआ था और डिफरेंट युद्ध हुए थे। उन युद्ध के समय में कौन कौन अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। और प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का अंतिम नवाब कौन था? सुजाउद्दीन। और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का प्रथम नवाब निजामुद्दौला। चूंकि सब एक ही राज थे उस समय। और नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने ही सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे कौन थे? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों से मिल गए थे, धोखा दे दिया था, आपको पता है। तो जो ईमानदार थे वो कौन लोग थे? आता है ये प्रश्न खूब। तो उसका नाम आप लिख लीजिए, मोहनलाल और मीर मदन। मोहनलाल और मीर मदन।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो ब्रिटिश सेनापति कौन था जिसने मीर कासिम को 1763 में कई युद्धों में परास्त किया? मीर कासिम को, मीर कासिम जानते हैं आप, बंगाल का नवाब था मीर कासिम। तो इसको कई युद्धों में पराजित किया था, उसका नाम था मेजर एडम्स, मेजर एडम्स। और 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम की काउंसिल जिसकी स्थापना 1700 में हुई थी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर चार्ल्स आयर, सर चार्ल्स आयर थे। और चलिए, काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिए गए थे, जिसके कारण वो सब मर गए थे, ये कहाँ की घटना थी, किस शहर में घटित हुई थी? आता है ये प्रश्न, कलकत्ता में हुई थी। और 1715 में मुगल दरबार में भेजे गए ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल जिसने मुगल सम्राट से 1717 का फरमान पाने में सफलता प्राप्त की का नेतृत्व कौन कर रहा था? जॉन सरमन इनका नेतृत्व कर रहा था। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? प्लासी के युद्ध के पश्चात ये चीज बहुत आम हो गई थी, भारत में लूटपाट प्रारंभ हो गया था और बक्सर की लड़ाई ने मोहर लगा दी थी। उस बक्सर की लड़ाई के बाद 1764 में तो संपूर्णतः भारत अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। प्लासी की युद्ध के बाद शुरुआत हो गई लूट की। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।